अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आप सबका आपके अपने चैनल जिसका नाम है रूल्स ब्रेकर। गाइस, मैं हूं उस्मान। आप सबकी रिक्वेस्ट है जो पूरी करता है, आप सबकी रिक्वेस्टों पर रिएक्शन देता है, मतलब जो भी आप रिक्वेस्ट करते हैं उस पर रिएक्शन हो जाता है। आज जो वीडियो लेके आए हैं वो है गौरव वाधवा के चैनल की। ओके, मैंने कहा था आप लोगों से मुझे प्लीज़ रिक्वेस्ट सेंड करिएगा और आप लोगों ने की है, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। रिमोरो ब्लॉग से ही हो, लेकिन ये अब अलग हो चुके हैं। जारी बात है, मोहिना, ऋषि भाई और गौरव भाई अलग हो चुके हैं, लेकिन इनकी हर किसी की एक आदत, इनकी एक चीज़ होती है जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और गौरव भाई की टॉक टाइम का जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से वीडियोस बनाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ख़ासतौर पे इनके जब कमेंट आता है मेरी वीडियो के नीचे गौरव भाई का, ओके ऋषि का भी आ चुका हुआ है रिमोरो व्लॉग से, तो एक खुशी होती है। वो ना एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा मज़ा होता है। मुझे नहीं लगता अभी तक किसी ने इस बारे में बात किया कि नहीं, लेकिन मुझे तो ज़रूर आए हैं कमेंट। तो हम लेकर देखते हैं आज गौरव भाई की वीडियो, जो कि है माई हाउस इज़ हंटेड, यू वोंट बिलीव व्हाट हैपन विद मी एट नाइट। तो गौरव भाई, हम आपकी वीडियो देखेंगे तो उसके बारे में फिर करेंगे हम लोग बात, लेकिन प्लीज़ यार मेरा रिप्लाई अब चले वीडियो देख लेते हैं, फिर करते हैं बात। तो स्टार्ट करते हैं अब। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, यानी कि गौरव वाधवा चैनल पे आप लोगों का बहुत बड़ा वाला स्वागत है। मैं जानता हूं कि आप लोगों के मन में क्या सवाल आ रहा होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी दाढ़ी कहाँ गई ना। अपने शूट्स के कारण मैं नहीं कर पाता था, बट अभी जैसा कि आप जानते हैं लॉकडाउन है, हम सब लोग अपने अपने घर पे बैठे हैं। सो इससे बेस्ट तरीका मुझे कोई मिल नहीं सकता था शेव करने के लिए। सो ये मेरा क्लैरिफिकेशन हुआ दाढ़ी के लिए। अब आते हैं आज के मुद्दे पे गाइस। सो आज मैं करने वाला हूँ स्टोरी टेलिंग चैलेंज। यस, स्टोरी टेलिंग चैलेंज। और आज मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ एक ऐसी कहानी, और शायद अगर मेरे साथ ये सब नहीं होता तो मैं इन चीज़ों में कभी मानता नहीं, लेकिन ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं आप लोगों को बता सकता हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। और मैं आज पूरी कहानी आप लोगों से शेयर भी करूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी सच्ची लगे, जो कि ये है। क्योंकि बोलने वाले बहुत कुछ बोलेंगे, अरे ऐसा नहीं होता, ये फेक है या मन बनाई कहानी है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ वो सच में मेरे साथ हुआ है। तो पहले कहानी सुन लेते हैं, फिर बात करते हैं आगे की। ये कहानी है 2017 की, 2017। मैं उस वक्त रहा करता था वर्सोवा में, और मैं अपना घर शिफ्ट करने वाला था मुंबई के अंदर ही, अंधेरी के इलाके में ही। और जहाँ ये घर था, जहाँ मैं शिफ्ट होने वाला था, वो था आज़ाद नगर। तो वर्सोवा से आज़ाद नगर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 3-4 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो मैंने वो घर ले लिया। मेरे साथ 4 लोग और थे, यानी कि हम टोटल 5 लोग थे जो उस घर में शिफ्ट हुए थे। स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत कुछ बढ़िया चल रहा था। अच्छा टीवी भी लगवा लिया, सब कुछ डेकोरेशन कर लिया घर में। वही जो नॉर्मल घर में जो बैचलर्स जैसे रहते हैं, फ्रेंड्स आते थे, पार्टीज होती थी, सब मज़े करते थे। सेट के बाद मैं रिलैक्स करता था घर पे। बट जैसे जैसे थोड़ा टाइम होने लगा, जैसे ही 1 महीना बीता, हम सब के साथ बहुत कुछ अलग अलग होने लगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैं अब जो भी बोलने वाला हूँ वो बिल्कुल सच बोलने वाला हूँ, क्योंकि वो हमारे साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है, और मेरे साथ जो लोग रह रहे थे उनके साथ भी हुआ है। सो शुरुआत करते हैं। करीब रात के 10 या 11 बजे होंगे, या शायद 12 बजे होंगे, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था। ऑलमोस्ट हम सब लोग सोने वाले थे और मेरा सुबह शूट था। अचानक से रात को डोर बेल बजती है, जबकि इतनी रात को हमारे घर में कोई आता नहीं था, ना ही कोई डिलीवरी, हमने कुछ फूड भी ऑर्डर नहीं किया था। तो मैं उठ के जाता हूँ। मैंने देखा बाहर कोई नहीं था। मुझे लगा कोई बात नहीं, होता रहता है। आप एक बार होता है तो ये चीज़ें नॉर्मल है। कई बार सोसाइटी के बच्चे बेल बजा के भाग जाते हैं, लेकिन वो वक्त रात के 12 बजे वो वक्त नहीं था कि कोई डोर बेल बजा के भाग जाए। 2-3 दिन बाद ये चीज़ मेरे साथ फिर से हुई। ऐसे करते करते जब मुझे लगा यार ये कुछ अलग हो रहा है, तो मैंने अपने घर वालों के साथ शेयर किया, यानी कि जो हम लोग रहते थे, मैंने उनको बताया। उन्होंने भी बोला नहीं यार ऐसा नहीं होगा, ये तेरा वहम है या कुछ है। मैंने भी जाने दिया बात को, कोई बात नहीं। एक दिन आता है कि सुबह उठ के मेरा जो रूममेट था वो मेरे पास आता है, और वो मुझे बोलता है, उसका रूम अलग था। इट्स 2 BHK, 2 रूम का घर था, और हम 5 लोग रहते थे, एक में 3 एक में 2। सो वो मेरे पास आता है और वो मुझे बोलता है कि यार आप रात को तेज तेज नॉक क्यों कर रहे थे डोर। मैंने बोला यार मैं क्यों नॉक करूँगा डोर, मैं तो सो रहा था, मेरा शूट था सुबह। सो उसने बोला नहीं यार बहुत तेज तेज नॉकिंग हो रही थी। मैंने बोला कैसे नॉकिंग हो रही थी, तो उसने मुझे करके बताया, लिटरली ऐसी नॉकिंग उसके डोर पे हो रही थी। तो मुझे बड़ा स्ट्रेंज लगा यार, मैं सो रहा हूँ, घर पे सब लोग सो रहे हैं, अचानक से कोई नॉक क्यों कर सकता है। ठीक है, उस वक्त हम दोनों ने इस बात को जाने दिया, क्योंकि ये बहुत शुरुआत हो रही थी उन चीज़ों की जो आगे और भी खतरनाक होने वाला था। फिर मैं समझ गया कि यार
इस घर में कुछ ना कुछ है जो नॉर्मल नहीं है, ये कुछ नॉर्मल चीज़ नहीं है। मतलब मैं पहले भी और भी मुंबई में घरों में रहा हूँ, कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ हम फिल्मों में देखा करते थे, बट ये सब होता रहा हमारे साथ। फिर एक दिन की बात है, दिन का समय होगा, 2-3 बज रहे होंगे, मैं नहाने गया और जैसे ही मैं बाथरूम में घुसा, बाहर से डोर अपने आप लॉक हो गया। तो मैं ऐसे करके ओपन करके अंदर गया एंड मुझे अचानक से अंदर से एक आवाज़ आती है कि बाहर से लॉक ऐसे हुआ है। घर पे और कोई नहीं था, सब लोग अपने अपने कामों पे गए हुए थे। ये लो। और मुझे बहुत शॉकिंग लगा ये कि यार ऐसा नहीं हो सकता। फिर मैंने ट्राई किया डोर खोलने का, वो डोर सच में लॉक हो चुका था। और जैसा कि आप जानते हैं, थॉर और टिकली बाहर तेज तेज से भौंक रहे थे, या फिर आप कह सकते हैं रो रहे थे। दिन का समय था ये, और मेरे पास फ़ोन था मेरा, लकीली, क्योंकि मेरी आदत है मैं बाथरूम में फ़ोन लेके जाता हूँ। तो मैंने फ़ोन किया अपने नेबर को, मैंने बोला यार ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो वो आए, लेकिन बाहर का जो मेन डोर था वो भी लॉक था, वो खुल नहीं सकता था। उन्होंने जैसे तैसे हाथ करके खोला, वो बाहर से अंदर आए और उन्होंने अंदर आके बाथरूम को खोला। तो मुझे लगता जा रहा था यार अब शायद हम गलत घर में आ चुके हैं। सो एक और दिन की बात करते हैं। डिनर का समय था, हम 3 लोग थे रूम में, जो मेरे 3 रूममेट्स थे। हम लोग डिनर करने वाले थे एंड काफ़ी ब्राइट लाइट ऑन थी हमारे रूम में। तो मैंने बोला यार इस लाइट को बंद कर देते हैं। तो उसके पास में एक और स्विच था, 2 स्विच थे। तो एक लाइट जैसे ही उन्होंने बंद करी और वो पास आके बैठे डिनर के लिए, अचानक से दूसरा स्विच ऑन हो जाता है और दूसरी लाइट ऑन हो जाती है। और लिटरली गाइज, हम तीनों उस वक्त बैठे हुए सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे। कम से कम 7 या 8 सेकंड तक हम तीनों ने एक दूसरे को देखा। किसी ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ देखा कि ये क्या हुआ। फिर हमने जाके स्विच को भी चेक किया कि शायद पास वाला स्विच लूज होगा, तो इसको दबाने के चक्कर में हल्का सा हाथ उधर लग गया होगा, तो वो ऑन हो गया। और अगर ऐसा होता भी तो वो तुरंत ऑन होता, क्योंकि वो गए, उन्होंने लाइट बंद की। ये विनीत भैया की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग जानते हैं विनीत भैया को, वो मेरे साथ ही रहते हैं। वो गए, उन्होंने लाइट बंद की। लाइट बंद करने के बाद वो आए, वो आके बैठे। बैठने के 3 सेकंड बाद हमें आवाज़ आती है कि दूसरा स्विच ऑन हो गया। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वो स्विच काफ़ी टाइट था, वो ऐसे अपने आप ऑन हो ही नहीं सकता। ये सब होता जा रहा था हमारे साथ, काफ़ी कुछ होता जा रहा था। तो अब ये जो बात जहाँ मुझसे शुरू हुई थी, जो पहले मैंने एक्सपीरियंस करना शुरू हुआ था, ये घर के सभी लोग उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके थे। सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो चुका था। तो ये सब होए जा रहा था, लेकिन फिर भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हमने ऑलरेडी काफ़ी भारी ब्रोकरेज उस घर के लिए दे दी थी एंड हमारा एडवांस में रेंट भी चल रहा था। सो हमें मुंबई में ये सब चीज़ें देख के चलनी पड़ती है। इतना पैसा नहीं होता कि आप तुरंत घर शिफ्ट कर लो। बट यार डेफिनेटली हम लोग टेंस्ड हो गए थे, क्योंकि पर्सनल लाइफ की लग चुकी थी, प्रोफेशनल लाइफ अच्छी नहीं जा रही थी, और ऊपर से ये सब कुछ हुए जा रहा था। तो काफ़ी बुरी सिचुएशन थी हम लोगों के साथ उस वक्त। अब जो लास्ट किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसके बाद मुझे विश्वास हो गया कि भाई हम गलत घर में रह रहे थे। मैं सो रहा था, आराम से सो रहा था, रात का समय था। अचानक से मुझे लगता है कि किसी ने मुझे खींचा, और मुझे लगा सपना होगा, और मैं अचानक से उठ गया। और मैंने उठ के देखा तो मैं लिटरली हाफ बेड पे था। मैं आधा बेड नीचे आ चुका था, मेरे पैर बेड के नीचे थे। तो मैं उठा, मैंने पानी पिया, मैंने अपने आप को काम किया। मुझे समझ नहीं आया यार ये हो क्या रहा है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं थी यार। मैं नींदों में, अगर इंसान नींदों में कोई सपना भी देख रहा है तो वो या तो ऐसे टर्न करेगा या ऐसे टर्न करेगा, या सोता सोता नीचे आएगा। आप झटके से नीचे नहीं आते हो, बट वो उस वक्त मेरे साथ हुआ था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने सबको एक साथ बिठाया, हम लोगों ने डिस्कस किया कि यार इस घर में कुछ गलत हो रहा है। और अभी सिर्फ हमें रहते हुए 3 महीने हुए थे। कॉन्ट्रैक्ट पूरे 1 साल का होता है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 1 साल की ब्रोकरेज दी जाती है, एडवांस रेंट दिया जाता है कुछ महीनों का। तो सिर्फ 3 महीने हुए थे, और अगर हम इस वक्त ये घर खाली करते तो हमें कुछ पैसा वापस नहीं मिलने वाला था। सो गाइस, नेक्स्ट डे हम लोगों ने मीटिंग की, हम पाँचों ने डिस्कशन किया, और हम लोग इस नतीजे पे पहुँचे कि यार हमें ये घर छोड़ देना चाहिए, चाहे कैसा भी नुकसान हो, क्योंकि नुकसान ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। बिजनेस में नुकसान, हर चीज़ में नुकसान हो ही रहा था। तो हमें लगा ये घर सही नहीं है। टच वुड अभी तक किसी पर्सन को नुकसान नहीं हुआ था, हम पाँचों में से किसी को नुकसान नहीं हुआ था, ना ही हमारे थॉर टिकली को नुकसान हुआ था, सब सेफ थे। लेकिन चीज़ें ऐसी हो रही थी जो हम फिल्मों में देखा करते थे।
तो 2-3 दिन बाद हमने सोचा चलो हम शिफ्ट कर देंगे घर, एंड फाइनली शिफ्टिंग शुरू होती है। सो हम सब लोग 5 लोग हॉल में बैठ के घर की ऑलमोस्ट शिफ्टिंग की तैयारी कर चुके थे। सारा सामान एक जगह आ चुका था, सब कुछ वहाँ पे कलेक्टेड था, एंड अचानक से हमें किचन से आवाज़ आती है एक चम्मच गिरने की। तो अब हमें मतलब उतना भी वैसा नहीं हुआ क्योंकि हमें पता था इस घर में बहुत कुछ होता रहता है, लेकिन डेफिनेटली हमें हिट हुआ कि यार अब चम्मच कहाँ से गिरा, क्योंकि वो सारे जो यूटेंसिल्स थे, जो भी बर्तन थे, वो हम लोग पैक कर चुके थे, हमारे ही थे वो सारे, और वो सब कुछ हम किचन में क्लियर कर चुके थे। तो अचानक से वहाँ चम्मच कैसे आ सकता है। तो हम वहाँ गए, हमने चेक किया, नीचे चम्मच पड़ा था, और वो चम्मच हमारा नहीं था क्योंकि हमारे चम्मच अलग कलर के थे, वो थोड़े अलग कलर का था। तो हमने देखा ये गिर कहाँ से सकता है। तो हमने ऊपर देखा तो ऊपर एक जगह बनी हुई थी जहाँ पे कुछ सामान वामान रखते हैं। वहाँ कभी हम लोगों ने इतना कुछ रखा ही नहीं, ना हमारा ध्यान गया, हम लोग सब नीचे नीचे ही सेट करके थे, और शायद हमारी गलती भी है कि हमने ऊपर पहले से ही सब कुछ चेक क्यों नहीं किया। तो हमने ऊपर चढ़ के देखा, ऊपर गाइस एक थैली पड़ी थी, उसमें नमक था, काफ़ी सारा वाइट नमक था, एंड उसके अंदर कुछ नींबू पड़े थे जो ऑलमोस्ट सड़ चुके थे। अब मुझे नहीं पता, ये इत्तेफाक हो सकता है, शायद हमसे पहले जो रहते थे वो रख के भूल गए या क्या था, बट मुझे वो काफ़ी वियर्ड लगा क्योंकि हम 3 महीने से वहाँ रह रहे थे। एक नमक पड़ा है थैली में, उसके अंदर 3 नींबू पड़े हैं जो सड़ चुके हैं। वो देखने में बहुत अजीब लग रहा था मुझे भी, और फिर मैंने इन सबको भी बताया। तो हम में से किसी ने उसको टच नहीं किया, किसी ने भी टच नहीं किया उसको, बट हमने डेफिनेटली ब्रोकर को इन्फॉर्मेशन दे दी। हो गया काम, हम लोगों ने शिफ्टिंग कर ली। मैं यहाँ आके रहने लगा जहाँ मैं अभी रह रहा हूँ। मैं उसी घर की बात कर रहा हूँ जहाँ मैं इससे पहले रह रहा था। तो इन दिनों मैं रह रहा हूँ, अभी भी मैं अंधेरी में ही रह रहा हूँ, एंड टच वुड अभी ये काफ़ी पॉजिटिव घर है, बहुत अच्छा है, सब लोगों का काम सब अच्छा चल रहा है। एंड हम सिर्फ वहाँ 3 महीने रुके। यहाँ रहते हुए मुझे अभी काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन ये बात है 2018 शुरुआत की कि मेरे पास कॉल आता है, विनीत भैया के पास एक्चुअली कॉल आता है, जो उन्हीं का था जो इस वक्त उस घर में रह रहे थे। उन्होंने हमें फ़ोन किया और उन्होंने बोला भैया हमारे साथ ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, नॉकिंग हो रही है दरवाजे पे, लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ होती हैं, ये सब होता है, तो आपके साथ भी ऐसा कुछ होता था क्या। तो हम गए, हम उनसे मिले, हमने उन्हें बताया ये पूरी स्टोरी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरी स्टोरी हमने उन्हें बताई कि यार यस हमारे साथ भी ये सब हो चुका है, ये सब नहीं इनफैक्ट इससे ज़्यादा कुछ हो चुका है। उन्होंने भी वो घर खाली कर दिया। तो अभी मुझे कुछ दिन पहले पता लगा कि वो घर आज भी खाली है। सो उस दिन के बाद से मुझे विश्वास हो गया कि यार ये चीज़ें होती हैं, हमें इन चीज़ों से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, मजाक नहीं बनाना चाहिए। मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों से ऐसे अपनी पर्सनल स्टोरीज़ शेयर करूं। काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं मेरी लाइफ में जो कुछ हटकर हैं, जो नॉर्मल लोगों की लाइफ में शायद नहीं होती हैं। सो मैं कोशिश करूँगा मैं वो स्टोरीज़ आपको बताऊँ, बट डिपेंड करता है कि इस स्टोरी पे आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा रहता है। अगर आप सुनना चाहेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको सुनाऊंगा अगले एपिसोड में एक स्टोरी। सो अगर आपको ये सब पसंद आया हो, ये स्टोरीज़ पसंद आई हो, तो आप प्लीज़ लाइक पे क्लिक कर देना, शेयर पे क्लिक कर देना, क्योंकि शेयर्स काफ़ी कम हो रहे हैं, शेयर मार्केट के नहीं। ये आज आई थिंक ये पहला पंच है जो मैंने इस वीडियो में मारा है, क्योंकि ये माहौल वैसा नहीं था। शेयर काफ़ी कम हो रहे हैं। कमेंट्स कर देना, बता देना आपको कैसी लगी ये स्टोरी, और आपके साथ भी कुछ यूनिक हुआ है, कुछ अलग हुआ है, तो वो टाइप करके ज़रूर बताना। मैं आजकल कमेंट्स को लाइक करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। अगर आपके पास भी मुझसे बताने के लिए कुछ खास है ऐसी स्टोरी में, या वो ज़रूरी नहीं है वो हॉरर हो यार, कुछ भी यूनिक स्टोरी हो सकती है, एंड मैं उसको कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा अपनी स्टोरी के साथ, जिससे मैं आगे आपको अपना कोई एक्सपीरियंस बता पाऊँ। सो तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, घर पे ही रहिए, एंड ये जो टाइम मिला है परिवार के साथ एंजॉय कीजिए, एंड ये वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू गौरव भाई इतना कुछ बताने के लिए, लेकिन आपने फाड़ के रख दिया, ठीक है। ओके चले जनाब, बात करते हैं वीडियो की। एक्चुअली मैंने पहले भी एक इनकी ऐसी स्टोरी सुनी, यही स्टोरी थी आई थिंक वो, जो कि इन्होंने ऋषि, मोहिना, गौरव भाई और दिशा थी आई थिंक उसमें साथ उनके, तो इन्होंने ये सब बताया था। तो मुझे याद है शायद आज भी कि ये स्टोरी मैंने कहीं पर सुनी थी इनसे, लेकिन मैंने भी उसमें बताया था कि भाई ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसे सीन हो चुके हैं, कई बार ऐसा हो जाता है, जो कि मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें इन चीज़ों के साथ कभी भी मजाक करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं रियल लाइफ में। जिन लोगों के साथ ये हो चुका वो भी मानते हैं, जैसे गौरव भाई मानते हैं वैसे मैं भी मानता हूँ।
मैं गौरव भाई का एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़ैन हूँ और इसलिए मैं इनकी बातें सही सीरियस लेता हूँ। हालांकि ये सीरियस बंदे नहीं हैं, जो कि फ़नी टाइप बंदे हैं, जो कि हमारे चेहरे में मुस्कुराहट लेके आते हैं। लेकिन आज वीडियो आपने देख ली होगी और आपको पता चल गया होगा भाई हर वक्त इंसान सेम नहीं होता। कई बार ऐसा टाइम आता है कि आपको हिला कर रख देती है कोई चीज़, आपको पता भी नहीं होता। लेकिन चले कोई नहीं, अभी के लिए अच्छी थी वीडियो, मज़े वाली थी, मैंने इन्जॉय किया। बाकी आई होप कि आपने इन्जॉय किया होगा। इन्जॉय किया तो जो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके अपनी रिक्वेस्ट जरूर बताते रहें। मिलूंगा अगली वीडियो में। गौरव भाई, लव यू।